मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है सोच का महत्व। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनमें मोस्टली हम लोग अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हम जूस, मिल्क और ड्राई फ्रूट्स और बहुत पौष्टिक आहार लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून मजबूत हो, हमारी बॉडी स्ट्रांग बने और उसमें कोई बीमारी ना लगे। और अगर बीमारी लग भी जाती है, बाई चांस हमारे शरीर में कहीं दर्द है, सिर में दर्द है या चोट लग गई या कोई बुखार आ गया, तो हम तुरंत किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। हमने अपनी बॉडी का तो ऑलवेज ध्यान दिया, क्या हमने कभी अपने मस्तिष्क का ध्यान दिया? आज की जो ये आपाधापी वाली ज़िंदगी है ना, इसमें हम बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, बल्कि इंश्योरेंस तक करवाते हैं, है ना। लेकिन हमने आज की जो ज़िंदगी है इसमें माइंड की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे डिप्रेशन है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है या मानसिक बीमारियां बहुत हो रही हैं। अभी नया ही मैटर था सुशांत राजपूत का। देखिए कि मैंने खुद एक पढ़ा था, लेख पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि 9 बजे जब मीडिया वाले उनसे मिलने गए तो वो जूस पी रहे थे उस वक्त, और 11 बजे सूचना आती है कि उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर ली। क्या ऐसा रीज़न था कि अगर बंदा जूस पी रहा है, इसका मीन्स ये हुआ कि वो अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए जूस पी रहा है कि उसकी बॉडी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सुंदर लगे। फिर ऐसी क्या कंडीशन रही कि उन्होंने सुसाइड कर ली? इसका मतलब यही है कि व्यक्ति फिजिकली तो स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन मानसिक रूप से वह स्वस्थ, उसे पता ही नहीं है कि वो कितना अस्वस्थ है। अगर वो किसी से बात भी करता है इस टॉपिक पे कि मैं ये परेशान हूँ या ये बात है, तो उस चीज़ को भी कोई दूसरा बंदा भी सीरियसली नहीं लेता है। तो आजकल की ज़िंदगी में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस तो हम जानते हैं कि हम पौष्टिक तत्व ले लें, कोई सभी जूस पी लें या दूध पी लें, या फिर पौष्टिक आहार हर किसी को पता है कि फ्रूट्स खा लें, वेजिटेबल्स खा लें, तो हमारी बॉडी सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा मेंटल फिटनेस कैसे होगी? मेंटल फिटनेस के लिए मैं आज आप लोगों के सामने बात करना चाहती हूँ। इसके लिए बस एक छोटा सा कदम हमें उठाना है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक कैसे सोचें? नॉर्मली क्या होता है ना कि हम सोचते हैं हमारे साथ जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ भैया सब सही है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और सही सोच रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। लेकिन जब हमारे मुताबिक काम नहीं होता है ना, तो हमारी जो माइंड की जो ये सिचुएशन होती है वो फिर गड़बड़ाने लगती है। तो ये हुआ कि जो हमारा माइंड है वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, वो तो सामने वाले के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने हमसे अच्छा बोला तो हमारा पूरा दिन खुश मिजाज और बहुत अच्छे से बीतेगा। लेकिन अगर सामने वाले ने हमसे कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग बात नहीं करी या कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ बुरा कह दिया हमसे, तो हम मॉर्निंग में अगर बात हुई है तो एट लास्ट नाइट तक, पूरी रात भी शायद नींद ना आए, हम उस बात को लेके बैठे रहते हैं कि उसने मेरे से ऐसा कहा, उसने मेरे से वैसा कहा। दूसरे से भी बोलेंगे आज तो उसने मेरे से ऐसा कहा, बहुत गंदा है, और हम उसी बात को सोच सोच के और नकारात्मक विचार पूरे दिन भर हमारे घर में चलते रहते हैं, माइंड में चलते रहते हैं, और उससे माइंड तो अपसेट रहता है, माइंड के साथ साथ हमारी बॉडी अपसेट रहती है, बॉडी के साथ साथ हमारा घर का माहौल भी अपसेट हो जाता है, और घर का माहौल अपसेट होता है, जितने भी घर में सदस्य होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो सोशल जो समाज का है वो भी माहौल ख़राब होता है। तो हमें दूसरे के अकॉर्डिंग अपने माइंड को सेट नहीं करना है, ये हमारा माइंड है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे गलत कहता है तो हमें उस बात को गलत नहीं सोचना है। उसने कह दिया, वो उनकी सोच है, आपकी सोच क्या है? आपको हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। और उसके लिए क्या, उससे क्या होगा, देखिए अगर सामने वाले ने गलत कहा है, वो उसने कह दिया, वहीं तक बात को ख़त्म कर दे। अपने माइंड में पॉजिटिव सोचिए, उस बात को भूल जाइए। नहीं भूल सकते तो सोचिए कि वो खुद मानसिक बीमार होगा व्यक्ति, तभी वो ऐसा सोच रहा है। तो आप अगर सकारात्मक सोचोगे ना तो आपका माइंड सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और माइंड स्वस्थ रहेगा तो आप फिजिकल फिट रहोगे। फिजिकल फिट रहोगे तो आपका घर भी अच्छा रहेगा, आपके जो घर का वाइब्रेशन घर में जाएंगी वो कैसे जाएंगी? पॉजिटिव जाएंगी।
परिवार के सारे सदस्य पॉजिटिव रहेंगे और वो लोग बाहर जाएंगे, आप बाहर जाएंगे, जितने लोगों से आप मिलोगे, बातें करोगे, आपके घर के सदस्य बातें करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी फैलाएंगे, तो इससे समाज भी स्वस्थ रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस व्यक्ति ने आपसे गलत कहा है वो भी आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को समझेगा। और हो सकता है कि देखो, आप जैसा व्यवहार करते हो ना, तो सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। हो सकता है कि आज गलत कर रहा है, वो आज गलत कर रहा है, आप अच्छा करो, वो कल फिर गलत करेगा, आप फिर कल अच्छा करो। फिर वो एक दिन ऐसे आएगा कि उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी नेगेटिविटी वाली, और आपकी जो पॉजिटिविटी वाली पावर है वो बढ़ जाएगी। तो आपने हमेशा कैसा सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। धन्यवाद।